दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। करीब 18 सालों की लंबी बातचीत और दर्जनों बैठक और कई उतार चढ़ाव के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन संघ यानी कि ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील की मुहर लग चुकी है। 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन नेताओं की मौजूदगी में इस महासमझौते का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आपकी जेब और भारत की जीडीपी पर सीधा असर डालेगी। क्या है ये एफएटीए और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है, चलिए विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह समझौता 2007 में शुरू हुआ था। एफएटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत दो देश या ब्लॉक एक दूसरे से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को या तो खत्म कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। भारत और यूरोपियन संघ मिलकर करीब 2 अरब लोगों का बाजार है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा रखते हैं। 2024-25 में हमारा आपसी व्यापार 136 अरब डॉलर से भी ज्यादा रहा है और इस डील के बाद इसे दुगना होने की भी उम्मीद है। अब आपके काम की बात करते हैं, इस डील से सस्ता क्या होगा। यूरोपियन कार। भारत अभी कारों पर 70 से 110% तक की ड्यूटी लगाता है। खबर है इसे घटाकर शुरुआत में 40% और बाद में 10% तक किया जाएगा। यानी कि BMW और मर्सिडीज जैसी कार सस्ती हो सकती है, पर क्या इतनी जो हम ले सके। यूरोपियन वाइन्स पर लगने वाला 150% तक का टैक्स भी कम हो सकता है। यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी भी सस्ती हो सकती है, जिससे भारत के छोटे उद्योग यानी कि MSME की लागत घटेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम सिर्फ खरीदेंगे नहीं बल्कि दबाकर बेचेंगे। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को यूरोप में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था, जिससे हमारे देश के कपड़े महंगे पड़ते थे। अब भारत को भी 0% ड्यूटी का फायदा मिलेगा, जिससे कपड़े का उद्योग में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना और वीजा पाना आसान हो जाएगा। भारत की सस्ती जेनेरिक दवाइयों के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रेड डील ऐसे समय आई है जब अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में यूरोप के साथ हाथ मिलाना भारत की चाइना +1 स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। यानी कि हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और यूरोप के साथ मिलकर अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि डेयरी और खेती जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इस डील से बाहर रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये समझौता भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की आखिरी कील साबित होगा? क्या आपको लगता है लग्जरी कारों के दाम गिरने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।